नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आज तक पर हमारी एक खास पेशकश। इस दिवाली मिठाई न खाना, क्योंकि लड्डू, बर्फी और रसगुल्ले में मिलावट है, कलाकंद और गुलाब जामुन में केमिकल है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मिठाइयों में मौत की मिलावट बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में नकली मावा पकड़ा गया। एक बड़ी वजह जो है और एक बड़ी खेप जो है वो राजधानी दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली की मावा मंडी की जो असलियत सामने आई है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मुनाफाखोरों ने मिठाई के त्योहार को जहरीला बना दिया है। बाजारों से मिठाई ऐसी है कि आप खाते ही अस्पताल पहुंच जाए। जिंदगी के साथ खिलवाड़ का वक्त आ गया है। मौत की मिलावट का सिलसिला अब शुरू हो गया है। त्योहार की खुशियों में मिलावटखोरों ने जहर घोलना शुरू कर दिया है। बाजार सज रहे हैं, मिठाइयों की दुकानों पर रौनक है और मंडियों में जहर की खेप मावा बनकर आ रही है। बर्फी में, रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में, लड्डू में, पेड़े में, तरह तरह की मिठाइयों में जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है, मीठा जहर उतरने लगा है। तो हो जाइए सावधान अगर बर्फी के शौकीन हैं। हो जाइए सावधान अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है। हो जाइए सावधान अगर आपको लड्डू स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि यहां सब कुछ मिलावटी है। सेहत वाला खोया मौत वाला मावा बन चुका है। ये समझ लीजिए कि जैसे ही मिलावटी मिठाई आपके पेट में गई, वैसे ही बड़ी और घातक बीमारी आपको दबोच सकती है। देश भर में पकड़ा जा रहा है मिलावटी मावा। दिवाली की मिठाइयों में मिल रहा है जहर। मिठाई खाते ही आप पड़ सकते हैं बीमार। मिठाई के त्योहार पर जिंदगी से खिलवाड़। देश की राजधानी दिल्ली में नकली मावे की बड़ी खेप उतर रही है, जो मिठाइयों की दुकान तक पहुंच रही है। तो उत्तर प्रदेश के थानों में मिलावटी खोए का अंबार लग चुका है। आज हम आपको नकली खोए की पूरी सच्चाई दिखाएंगे, तो ये भी बताएंगे कि कहां-कहां मिलावटी मावा पकड़ा गया है और किस तरह से ये मिठाइयों को जहरीला बना रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मिलावटी मावे से बनी मिठाइयों को आप कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन पहले डॉक्टरों से जान लेते हैं कि नकली खोए की मिठाई खाना आपके लिए कितना घातक हो सकता है। खोए में जिस तरह से टिश्यू पेपर है, ब्लॉटिंग पेपर्स है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि खाद्य के लिए, खाने के लिए अच्छी नहीं होती है। इस तरह की चीज़ें मिलाई जाती है जो कि शरीर में जाने के बाद में अपने पेट को ख़राब करती है और उल्टी होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, इस तरह की चीजें कर सकती है। चंद मुनाफे की खातिर व्यापारी मीठे जहर का सौदा कर रहे हैं। दिवाली की खुशियों में जहर भर रहे हैं। इस दिवाली पर सिर्फ मावा ही नहीं बल्कि चॉकलेट से लेकर पनीर तक मिलावटी आ रहा है। कई स्टडी ये बात साबित कर चुकी हैं कि कलरफुल और मिलावटी मिठाइयाँ कई छोटी बीमारियों के साथ साथ कई प्रकार के कैंसर का भी कारण बन जाती हैं। इसलिए दिवाली के मौके पर आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड, आर्टिफिशियल कलरफुल और वर्क वाली मिठाइयों से बचें और मिठाइयाँ खरीदते समय उसकी क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें। ये भी समझ लीजिए कि मिठाइयों की चमक दमक पर न जाइए, क्योंकि मिठाई के रंगों में भी मिलावट है जो आपको अस्पताल पहुंचा सकते हैं। आज हम दिल्ली से लेकर जहां जहां से मावे की खेप आती है, सबकी पूरी सच्चाई दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि गंदगी के भंडार के बीच कैसे मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। फूड डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है और बाजार की मिठाई ना खाने की चेतावनी दे रहा है। अनुजैन रोहतगी के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में मिठाइयां खाने वालों के लिए बुरी खबर है। एक तो मिलावट, दूसरा गंदगी के बीच बनती मिठाइयां। लेकिन इससे परे दिल्ली की एक और असलियत भी है। एक तरफ मिठाइयों में जहर खुल रहा है तो दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा विभाग के पास इतने फूड इंस्पेक्टर ही नहीं हैं
कि मिलावट की जांच कर सकें। मिठाइयां तो मिठाइयां, दिल्ली में तो दिवाली पर चॉकलेट और ड्राई फ्रूट खाना भी खतरे से खाली नहीं है। ये है देश की राजधानी दिल्ली में मावे की सबसे बड़ी मंडी। जी हाँ, बड़े बड़े नामी गिरामी स्वीट स्टोर यहीं से मावा खरीदते हैं। लेकिन इस वक्त इस मंडी की सच्चाई ये है कि यहाँ यूपी से जमकर मिलावटी खोया उतर रहा है और हर कॉलोनी, हर मोहल्ले, हर गली, हर स्वीट स्टोर पर यहाँ से मावा पहुँच रहा है। आज तक की टीम इस मंडी की सच्चाई जानने निकली। यकीन मानिए, मिलावट तो मिलावट, गंदगी भी यहाँ बेशुमार है। खोवा मंडी का हम आप जायजा ले रहे हैं यहाँ पर, और ये दिवाली के मौसम में मिठाइयाँ जो बनती हैं, लेकिन ये हालत है खोवा मंडी की। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा मक्खियाँ जो है वो भिनभिना रही है। साफ सफाई का विशेष कुछ ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन ये खोवा मंडी की हालत है। और यहाँ से जो थोक के भाव में जो खोवा है वो दिल्ली के अलग इलाकों में जाता है, और हम खोवा मंडी का पूरा हाल आज आपको आज तक के कैमरे पर दिखाएंगे। और अब आप इस तस्वीर को भी देख लीजिए। टीन के कनस्तरों में रसगुल्ले रखे हैं, सफेद भी और रंग बिरंगे भी, और पास में ही रखा है एक कूड़ेदान। दिवाली पर मिठाई का धंधा खूब चमकता है, लेकिन खुशियों के इस त्योहार में सेहत से खिलवाड़ इस तरह से हो रहा है। कलर्स यूजुअली बॉडी के लिए कार्सिनोजेंस हैं। ये बॉडी में जैसे लीवर का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, ये करता है। कई प्रकार के एजेंट्स होते हैं, जैसे टार्टरेजिन है, और भी कई कलरिंग एजेंट्स हैं जो कि पेट को भी ख़राब करते हैं। पेट में जाकर के वो हजम शक्ति कम करते हैं, उल्टी कर सकते हैं, डायरिया कर सकते हैं, भूख कम कर सकते हैं। ये तस्वीर दिल्ली की है। सोचिए, जब राजधानी का ये हाल है तो देश का हाल कैसा होगा। तो आप संभल भी जाइए और सावधान भी हो जाइए, क्योंकि इस बार दिवाली पर मुंह मीठा करना चाहते हैं तो मीठे जहर को भी ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर आप मिठाई की जगह किसी और विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो भी सतर्क हो जाइए। दिल्ली वालों के लिए खबर ये भी बुरी है कि जो लोग दिवाली चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स के साथ मनाते हैं, मिलावटखोरों की बुरी नजर उस पर भी पड़ चुकी है। दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो जानकारी त्योहारों के मौसम से ठीक पहले इकट्ठा की है वो चौंकाने वाली है। विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि विदेशों से आने वाली चॉकलेट तक आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो चॉकलेट्स हैं, सो कॉल्ड इम्पोर्टेड चॉकलेट्स भी हैं उसमें या लोकली मेड हैं, उनमें कई बार निकल पाया गया, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट कैन बी हार्मफुल। अगर आप मिठाई की रौनक पर जाते हैं और चांदी के वरक को देखकर आपका जी ललच जाता है, तो ये वरक भी मिलावटी हैं। जी हाँ, दुकानदार चांदी के वरक की जगह एल्युमिनियम का वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद घातक हैं। खास बात, सारी मिठाइयों पर आप देखेंगे वो सिल्वर के लीव्स यूज करते हैं, जो चांदी के वर्क जिसको कहते हैं। वो भी अगर तो नेचुरल हो, जेन्युइन हो तो नुकसानदायक नहीं है चांदी का, पर वो चांदी बड़ी महंगी है तो बहुत सारे हलवाई आजकल ना एल्युमिनियम के यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि इस मीठे से जहर से बचा कैसे जाए। कैमरे पर छापेमारी की तस्वीरें खूब आती हैं, लेकिन अगर यही सच्चाई है तो फिर मिलावट का मावा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसके इतर सच्चाई कुछ और ही है। खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग जिम्मेदार है, लेकिन उसके मुखिया क्या कहते हैं, जरा इसे भी कान खोल कर सुन लीजिए। सारी दुकानों को तो चेक कर नहीं सकते, क्या करते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की जैसे मेन मार्केट्स में गया, उस मार्केट में मान लो 1 या 2 दुकानों से उसने पिकअप किया, और मार्केट में इतना तालमेल सारे बिजनेसमैन का होता है, एक दुकान से सैंपल उठाना, विद इन ए कपल ऑफ आवर्स सारे खबर उठ जाएगी। तो ठहर जाइए, अगर आपके कदम किसी मिठाई की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि उस मिठाई में जहर तो नहीं है, और उसके असली नकली की भी पहचान कर लीजिए। हम आपको मिलावटी मिठाई का रियलिटी टेस्ट भी दिखाएंगे। दिल्ली में महज 11 फूड इंस्पेक्टर हैं, यानी 16 लाख लोगों के लिए मिलावट चेक करने का जिम्मा सिर्फ एक फूड इंस्पेक्टर पर है। यानी अगर आप खाद्य सुरक्षा विभाग के भरोसे मिठाई खरीद रहे हैं तो आपकी सेहत से खिलवाड़ होना तय है।
मुनाफाखोरी के लिए आमतौर पर मिलावट करने वाले लोगों की सेहत और जान के साथ भी खिलवाड़ करने से परहेज नहीं करते। आलम यह है कि प्रशासन से लेकर पुलिस तक सब चुपचाप इस काले कारोबार के खेल को देखते रहते हैं। दूध, मावा, पनीर और यहाँ तक कि अब तो चॉकलेट भी इस काले कारोबार से अछूता नहीं रहा है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सबसे ज्यादा मावा यूपी से आता है और गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद तक, कानपुर से लेकर गोरखपुर तक नकली मावे की पूरी बोरियां और पोटलियां पुलिस और खाद्य विभाग ने जमकर पकड़ी हैं। दिवाली में लोगों की सेहत का दिवाला निकल जाए, इसके लिए मिलावटखोरों ने पूरा बंदोबस्त कर दिया, लेकिन प्रशासन मुस्तैद नजर आया और मिलावटखोरों को धर दबोचा। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर के जूही थाना में नकली मावे से भरी बोरियां पड़ी हैं। पुलिस वाले इसकी जांच कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये मावा मिठाई की शक्ल में आपके पेट के अंदर जाता तो क्या होता। गाजियाबाद के कविनगर थाने का नजारा भी आज तक के कैमरे में कैद हुआ। थाने के बाहर नकली मावा से भरा ट्रक खड़ा था और थाने के अंदर जांच अधिकारी शक के आधार पर मावे का सैंपल जुटा रहे थे। जाहिर तौर पर यह मावा आपकी दिवाली खराब कर सकता था। देखने में ये मावा आपको भले ही असली लगे, लेकिन आपको बता दें कि मुरादाबाद शहर में त्योहार के सीजन में नकली मावे की मांग बढ़ जाती है। लिहाजा प्रशासन चुस्त है और नकली मावा तैयार करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। सूचना के आधार पर मालूम हुआ कि रोडवेज एवं उसके आसपास कानपुर से लाए गए अधोमानक खोए लाए जा रहे हैं गोरखपुर मार्केट में दीपावली के अवसर पर मिठाई बनाने हेतु। उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में भी भारी मात्रा में नकली मावा जब्त किया गया। नकली मावे के सैंपल लिए गए और उसे लैब भेज दिया गया। त्योहार मतलब मिठाई, मिठाई मतलब खुशी, लेकिन मिलावटखोरों की नजर आपकी हमारी खुशियों पर है। वो उसे फीका करने से बाज नहीं आ रहे। आज तक ब्यूरो।